ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समस्त पूजनीय मातृशक्ति हमारे आर्य समाज से आए घर घर यज्ञ हर घर यज्ञ के महिला प्रधाना जी, मंत्री जी, पूज्य माता जी और आप सब सभी आदरणीय माता बहनों, प्यारे बच्चे, आज हम सब मिलकर के इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ कर्म को किया है। अभी आप सब मेरे तरफ देखें, है ना, क्योंकि जब आप देखेंगे तो मुझे भी लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रही है। तो आप सब मिलकर के अभी इस संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म को किया है और करने के पश्चात कई माताएं ऐसे भी होंगे कि आज श्रावण सोमवार का व्रत भी किए होंगे, हाँ, है ना। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि व्रत कहते किसको हैं। हमारे भगवान श्री राम ने कौन सा व्रत किया था, हनुमान जी ने कौन सा व्रत किया था, भीष्म पितामह ने कौन सा व्रत किया था, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने कौन सा व्रत किया था, प्रद्युम्न ने कौन सा व्रत किया था, ये इस पर हम आज चर्चा करते हैं। जब हम वेदों को पढ़ते हैं तो वेद में व्याख्या आती है अनुव्रतः पितुः पुत्रो, अर्थात पहले वेद में पुत्र के लिए व्रत बोला गया है। किसके लिए? पुत्र के लिए। और पुत्र में पुत्रियां भी आ जाएंगे, बेटा और बेटी दोनों आ जाएंगे। तो वेद कहता है कि पितुः अर्थात उसके जो माता और पिता हैं, उसके जो महापुरुष हैं, उसके जो भगवान के तुल्य जो और उनके कुल में खानदान में पूर्वज ऐसे कोई हैं जो देवता कोटि के थे, जो बहुत ही निर्मल स्वच्छ और बहुत ही सदाचारी व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्तियों का उनके अंदर जो सद्गुण है वही सद्गुण अपने जीवन में प्रवेश कर लें, ये है एक पिता एक पुत्र और पुत्र के लिए व्रत। आप सबके घर में परिवार में ऐसे जरूर होंगे माता पिता या वृद्ध जन या बड़े जन, ऐसे जरूर होंगे जिनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी गुण होती होगी, है ना। आप सबको समझ में आ रही है मेरी बातें? तो ऐसे जरूर हैं। और अगर इनसे भी नहीं लेना है तो आप जिस भगवान को पूजते हो उस भगवान को पूजने का अर्थ यही होता है कि उनके जैसा हम बनना शुरू करें, उनके जैसा हम बनना शुरू करें। जब कैकेयी को, माता कैकेयी को राजा दशरथ ने वचन दिया था कि तुम्हें 2 वर देंगे, कितने? तो माता कैकेयी ने क्या वर मांगी थी? पहला, श्री राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास, और दूसरा भरत जी के लिए राजगद्दी। अब देखो, भगवान श्री राम जो है राजा दशरथ के पुत्र हैं। अब वो कोई सोमवार के व्रत नहीं करते थे, वो कोई एकादशी की व्रत नहीं करते थे, वो कोई श्रावण में 4 सोमवार उपवास नहीं रहते थे। तुलसीदास ने कहीं भी नहीं लिखी है, वाल्मीकि जी ने कहीं भी नहीं लिखी है कि भगवान श्री राम श्रावण मास के सोमवारी व्रत करते थे। लेकिन वो कौन सा व्रत किए? क्या वो व्रत करते थे? हाँ, करते थे। पिता की आज्ञा लगी माता के अनुसार कि 14 वर्ष के लिए वन चले जाओ। आप जरा सोचो, आप जरा कल्पना करो कि जिस बेटा को सुबह में राजगद्दी मिलनी हो, और वो भी कोई छोटी मोटी राजगद्दी नहीं, पूरे काबुल से लेकर के कंधार तक और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है, इतने छत्रसाल चक्रवर्ती सम्राट, और वे हमारे ऋषि महर्षि बताते हैं कि सूर्य जहां से अस्त होता था
और सूर्य जहां से उदय होता था, इतने जहां जहां तक प्रकाश जाती थी, ये हमारा चक्रवर्ती आर्यवर्त हुआ करता था। बताओ, इतने बड़े चक्रवर्ती देश का, राष्ट्र का जो प्रधानमंत्री बनने वाला हो, प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हो, सुबह उनका शपथ ग्रहण समारोह है और रात की आज्ञा लगती है, पिता माता की आज्ञा लगती है कि तुम्हें छोड़ करके जाना है। आज बताओ, आज का बेटा होगा तो क्या करता? सबसे पहले कहाँ भागता? कोर्ट में। भागता कि नहीं भागता? अगर मान लो बेटा नहीं भी जाता तो बहू तो जरूर जाती, वो तो छोड़ती नहीं, और साथ में अपने पति को भी कहती कि कैसा है तू, लानत है तेरे ऊपर। आज की सीता जा सकती थी क्या? माता सीता ने व्रत नहीं किए थे क्या? हमारी माता जो आराध्या है, भगवती है, मां स्वरूपा है, जो देवी स्वरूपा है, उन्होंने भी तो व्रत किया था। आज हमारी स्थिति क्या है? जीते पिता के साथ दंगम दंगा और मरे पिता को पहुंचाए गंगा। मर जाने के बाद हम मणिकर्णिका घाट ले जाते, कहां? बनारस, काशी। वहां जाने से क्या हो जाएगी जी? पिताजी के या माताजी के या जो भी संबंधी जन है उनको मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति मणिकर्णिका से नहीं होती है, मुक्ति मन से होती है। जो मन है ना, मन उसको बंधन और उसको दुखों में उसको उलझाए रखा है, उसको काटने से मुक्ति होती है। तो हमारे भगवान श्री राम ने पिता की जो आज्ञा लगी, उस आज्ञा के व्रत मान करके, एक व्रत धारण करके, और अपने, अच्छा आज के पिता चला भी जाता तो साथ साथ क्या ले जाता बताओ? एक मोबाइल ले जाता, एक पावर बैंक ले जाता, एक ईयरफोन ले जाता, एक बढ़िया जो सुख सुविधा की चीजें। आज बताओ, राजा का बेटा है, पूरे चक्रवर्ती साम्राज्य जिनके चरणों में लेटता है, उनका पुत्र केवल और केवल एक ऊपर अंचला और एक नीचे कटी वस्त्र पहन करके निकलता है जंगल में। पैर में खड़ाऊ भी नहीं, पैर पादुका भी नहीं पहन करके जाते हैं। ये माताओं बहनों, ये भगवान श्री राम ने व्रत किए थे। किनके? अपने पूर्वजों के, पितृ के, अपने माता के, पिता के व्रत। ये व्रत होता है व्रत। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि हमारे माताजी तो ऐसे हैं, हमारे पिताजी तो ऐसे हैं, हम क्या करें? अरे कुछ नहीं करना, उन्होंने आपको जन्म ही दिया है, यही बहुत बड़ी कर्ज है। अगर अपनी चमड़ी को जूती बना करके भी माँ के पैरों में पहनाया जाए ना, तो माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकते, पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। ये होता है व्रतों को पालन करना। व्रत और किसने पालन किया? श्रवण कुमार ने किया। माता पिता जब वृद्ध हो गए, आंख से दिखाई नहीं देता था, नेत्रहीन थे, प्रज्ञा चक्षु थे, श्रवण कुमार ने अपने कंधे पर दो पलना के अंदर बिठा करके, कंधों पर लटका के, और तीर्थों में भ्रमण करवाते थे। जगह जगह ऋषि मुनि, जपी तपी, ज्ञानी ध्यानी, महात्मा विमलात्मा उनके पास लेकर के जाते थे। ये श्रवण कुमार का व्रत था। श्रवण कुमार कोई एकादशी के व्रत नहीं करते थे, कोई सोमवार का व्रत नहीं करते थे, या कोई और व्रत नहीं करते थे, या कोई और अन्य तरह के जो व्रत होती हैं वो भी नहीं करते हैं। और आजकल तो नए नए व्रत का प्रचलन शुरू हो गया है ना? एक करवा चौथ व्रत है। एक दिन पति को बढ़िया से मान सम्मान, और 364 दिन ये व्रत नहीं है। व्रत ये है, माता सीता से सीखो। माता सीता राम जी के साथ कभी ये नहीं कही कि हमें इस चीज की कमी हो रही है। कभी उन्होंने उलाहना, कभी उन्होंने ताने नहीं मारी हमारे भगवान को, कभी भी उनके ऊपर झुंझलाई नहीं। भगवान श्री राम उनको मनाते रहे, माता कौशल्या ने मनाती रही, लेकिन माता सीता जब विवाह के समय फेरे ले रही थी, तो हमारे भगवान से एक वचन कही थी कि पति लोकम गमेयम, अर्थात जिस लोक में पति जाएगा उसे पीछे पीछे मैं भी जाऊंगा उसी रास्ते पर। आप सबको भी जब विवाह संस्कार हुआ होगा तो वहां के आचार्य पंडित जी ये बुलवाए होंगे। पत्नी का एक ही धर्म बनता है कि जिस लोक, अर्थात जिस पथ पर पति चलता हो, पथ का मतलब नहीं कि कुमार्ग पर, यानी अच्छी दिशा में, जिस दिशा में जो पति
चलता हो, उसी दिशा में पत्नी को भी उनको सहयोग करना चाहिए। और पत्नी को अर्धांगिनी भी इसलिए कहा गया है कि जब पति जहां पर निर्बल असहाय महसूस करता है तो पत्नी पीछे से खड़ी होकर के बोलती है, तू चिंता मत कर, मैं यही हूं। ये होती है पत्नी के लिए व्रत, ये होते हैं व्रत। और आगे और किसी ने किया व्रत? माता कैकेयी ने की थी व्रत। अच्छा, आप सब बताओ, ये संसार के सबसे लड़ाकिन औरत कौन है? माता कैकेयी, है ना। सबसे दुष्ट औरत कौन है? माता कैकेयी। लेकिन नहीं है, मैं बताता हूं। जब दशरथ जी युद्ध बहुत किया करते थे, चक्रवर्ती साम्राज्य के राजा थे, जब वो युद्ध करने जाते थे तो माता कैकेयी इतनी बहादुर थी, इतनी वीरता उनके अंदर भरी हुई थी, इतनी शौर्यता उनके अंदर भरी हुई थी कि जब राजा दशरथ जहां पर निर्बल पड़ते थे, माता कैकेयी उस युद्ध को वो स्वयं करती थी। और इसी के दौरान एक युद्ध को करते करते राजा दशरथ जो है ना, उनकी रथ की पहिए जो है वह निर्बल पड़ने लगी। माता कैकेयी ने तुरंत उस पहियों को संभाली और संभाल करके राजा दशरथ को विजय दिलाई। यह है माता कैकेयी। माता कैकेयी ने भी यही साबित किया कि पति जिस लोक को गए हैं, पति जिस रास्ते पर चल रहे हैं, पत्नी का यही धर्म बनता है कि वो उनकी सहायता करें। यह है पत्नी के लिए व्रत। आगे कहा है, अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। अर्थात जो हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे जो आजकल के क्या है, आजकल की जनरेशन में अलग अलग, माँ से अलग, पिता से अलग, जैसे ही कोई नई नवेली दुल्हन घर में आती है तो कई बार झगड़ा शुरू होनी हो जाती है। लेकिन नहीं, वेद ये कहता है कि जो माँ है उनके सम्मना, अर्थात उनके जैसा मन है उसके अनुसार अपने आप को कर लो, झगड़ा का सवाल ही नहीं है। ये व्रत है माताओं, यही व्रत है। अच्छा, आप एक बात बताओ, पूरे दिन हम उपवास रहते हैं, है ना, रहते हैं, ठीक है। रहने के बाद क्या हम एक दूसरे की बात इधर उधर करना बंद कर देते हैं क्या? आओ बहन बैठ के चुगली करें बंद कर देते हैं क्या? नहीं ना, ये व्रत नहीं होता है, ये व्रत का अर्थ नहीं है। कई माताएं बहनें या कई पुरुष भी व्रत रख लेते हैं, पूरे दिन भर व्रत में क्या करना है जी, तो समय नहीं कट रहा है, काम तो कर नहीं सकते क्योंकि शरीर भूखा है, वो काम करने की स्थिति में होते नहीं। तो क्या करते हैं, दिन भर व्हाट्सएप में चैटिंग, इंस्टाग्राम में रील और या फेसबुक चलाते हैं। वो व्रत नहीं है। पेट का व्रत करने से कुछ नहीं होता, विचारों को व्रत करने से होता है। विचारों की व्रत करने से मुक्ति होती है, विचारों की व्रत करने से कल्याण होता है, विचारों की व्रत करने से जो है हमारे अंदर जो हम चाहते हैं, जो हमारी इष्ट मनोकामना होती है, वह ईश्वर निर्विघ्न पूर्ण करता है। ये है हुआ है व्रत। हमारे जो है पवन पुत्र वीर बजरंगबली, उन्होंने भी तो व्रत किया है। जब उनके पिताजी एक अपने युवा काल में एक व्रत को धारण किया था कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, अर्थात ब्रह्मचारी रह करके जीवन यापन करूंगा। किसी कारणवश वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, लेकिन हनुमान जी को जन्म लेने के बाद जब अंजनी माता ने उनको बतलाई कि बेटा ये तुम्हारे पिता का व्रत था, आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का व्रत था, इसको तुम्हें पूरा करना है। हनुमान जी ने अपने पिता की व्रत को पूरा करने के लिए वो आजीवन ब्रह्मचर्य रहे। ये है व्रत, यह है व्रत का अर्थ। और कोई रहे, भीष्म पितामह भी ऐसे ही थे, वो भी अपने पिता की आज्ञा को मान करके पूरे आजीवन ब्रह्मचर्य रहे। हमारे भगवान श्री राम व्रतों को पालन करते करते इतने टूट गए थे। आजकल के अगर कोई राम होता तो क्या जंगल जाता? अरे जंगल तो छोड़ो, पिता की अगर एफडी नहीं मिलती है तो पिता की हत्या कर देते हैं, है कि नहीं सही बात? माता पिता अगर कोई जमीन जायदाद मकान प्लाट दुकान कुछ ना दे तो उनके प्रति एफआईआर लगाते हैं, उससे भी नहीं बनता है तो खाना में पॉइजन दे करके मार देते हैं। और क्या करते हैं, मंदिर में जाकर के बढ़िया महंगे महंगे धूप अगरबत्ती इत्र चढ़ाते हैं। इससे कल्याण होने वाला नहीं है, इससे कल्याण होने वाला नहीं है।
हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, और इस संसार में जो चेतन जीव हैं, चेतन देवता है, वो 5 हैं। कितने हैं? पहला माँ। कौन? माँ। अगर बेटियां ससुराल में चली गई है तो वहां उनके लिए उनकी सासू माँ है। अगर घर में है तो घर में माँ की आज्ञा को पालन करना। आप लोग भी सुन रहे हो ना? हाँ, तो माता से कभी भी ऊंचे आवाज में नहीं बात करना। माता जो बात कह रही है, जो भी वो कह रही है, उनको पूरा करने की कोशिश करना। दूसरा है पिता। कौन? पिता। चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो जुआरी हो, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो नशेड़ी हो, कैसे भी हो, वो पिता है। उनको उनको क्या करना चाहिए? हमारे कर्तव्य क्या बनता है? उनकी सेवा शुश्रूषा करना है। वो अपनी बुरी आदतों से वो लाचार हैं, उनकी सदगति दुर्गति उनकी होनी है, आपको नहीं होनी है। आपका यही कर्तव्य बनता है कि उनके यथा योग्य सत्कार करके सेवा शुश्रूषा करना। और तीसरा है आचार्य गुरु। कौन? जिनसे हमें अच्छी सीख मिलती है, जो हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जो धर्म की बातें बताते हैं, जो वेदों की बातें बताते हैं, जो शास्त्रों के बातों को बताते हैं, जो हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के समाधान बताते हैं, वो आचार्य रूप में होते हैं, वो गुरु रूप में होते हैं। उनकी भी सेवा शुश्रूषा करना, उनकी भी यथा सत्कार करना, ये कर्तव्य होता है हर गृहस्थी को। और चौथा, कितने हो गए? 3 हो गए ना? माता पिता गुरु। चौथा है पत्नी के लिए पति। ये देवता है। जब पत्नी के विवाह संस्कार हो रही होती है ना, तो एक उपदेश दिया जाता है। उत्तर दिशा में एक ध्रुव तारा होता है ना? सभी ने तो सुना होगा ना ध्रुव तारा। ध्रुव तारा के जस्ट पीछे अरुंधति तारा होती है। वहां पर जो आचार्य कहते हैं कि ध्रुव तारा मानो पति है, और पत्नी कहती है कि अरुंधति तारा मानो पत्नी मैं खुद हूं। और पत्नी कहती है कि आप जिस रास्ते से आप चलोगे, मैं आपका कभी भी अनादर नहीं करूंगी, मैं आपका यथा योग्य हमेशा सत्कार करूंगी, आपके ही पथ भक्ति के रास्ते पर मैं भी चलने की कोशिश करूंगी, और आपको कभी भी सामाजिक प्रताड़ित नहीं करूंगी। लेकिन आज वो जो है ना, उस देवता को देवता मानने वाले कितने हैं, है ना? सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा होती है तो पति और पत्नी। माताओं बहनों, कैसे बच्चा संस्कारवान बनेगा? कैसे बच्चा राम के जैसे बनेगा? कैसे बच्चा कृष्ण के जैसा बनेगा? कैसे बच्चा हनुमान के जैसा बनेगा? आपका जो संतान है, आपकी जो संतति है, वो कैसे हमारे देवताओं के जैसे बनेंगे? वो कैसे भगत सिंह के जैसे बनेंगे? कैसे दुर्गा के? एक बात कहता हूँ, बेटियों को आजकल जो हमारे भारत में बहुत ज्यादा लव जिहाद की मामला चल रही है। बेटियों को मैं एक बात कहता हूँ, तो दुर्गा बन, तो काली बन, पर कभी न बुर्का वाली बन। बेटियां, तुम हमेशा अपने शौर्यता, हमेशा अपने अतीत को याद करो। हमारे जो है ना, माता पद्मिनी को पढ़ो। अपनी चेहरा दिखाने के लिए 16,000 रानियों के साथ मेवाड़ में जलती अग्नि में कूद करके आत्मदाह की थी, अग्नि स्नान की थी। ये हमारी गौरव थी, और हम उन व्रतों को पालन करने वाले, हम उनके अनुयायी हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि व्रत कितने होते हैं। अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु सम्मना, अर्थात पिता पुत्र और पुत्री के लिए यही व्रत है कि वो अपने माता पिता के आचरण को धारण करे, और माता पिता की हमेशा सेवा और शुश्रूषा करें, उनकी आज्ञा को माने। और आगे है अनुव्रतः पितुः पुत्र मात्रा भवतु सम्मना, जाया पते मधुमवती वाचो वदतु शांतिवान। अर्थात जो पत्नी है, जो घर में गृहिणी है, वो हमेशा अपनी वाणी को हमेशा मधु शहद की तरह बोले। आज घर में क्या है, छोटी छोटी बातों पर तो मैं होता है। यही कंट्रोल नहीं है अपनी वाणी पर। शहद आप सबने खाया होगा, शहद स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है। शहद से यही सीखने को मिलता है कि अपनी वाणी को भी शहद की तरह मिठास भरी बोले। शहद कौन बनाती है? क्या खुद खाती है? किसको खाने के लिए बनाती है?
हम सबको लिए। ऐसे ही पत्नी को चाहिए, जो घर में गृहिणी है, उनको चाहिए कि स्वयं जो रसोई के अंदर जो पकवान बना है, घर के अंदर जो खाने पीने की सामग्री है, हम पहले स्वयं न खाएं। जैसे गृहिणी के रूप में मधुमक्खी भी है, वह शहद तैयार करती है, बहुत मीठा शहद तैयार करती है, लेकिन स्वयं कभी नहीं खाती। ऐसे ही घर के गृहिणी को चाहिए कि जो भी घर में खाने पीने की सामग्री हो, अपने आप को थोड़ी देर के लिए पीछे रख करके जो बड़े हैं, जो आदरणीय है, जो पति हैं, जो पिता है, जो माता है, जो और बड़े जो संबंधी हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी दें। कई बार छोटी छोटी खाने पीने की सामग्री को लेकर के घरों में लड़ाई होती है। मेरा बेटा खाएगा, वो जेठानी देवरानी कहती है वो मेरे बेटे खाएंगे, और इधर से जेठानी कहती है मेरे बेटे खाएंगे, छोटी छोटी चीजों पर। लेकिन वेद कहता है घर के जो गृहिणी है, अपने आप को स्वयं को थोड़ी देर के लिए पीछे रह करके अगले को प्राथमिकता दे। वाचम वदतु शांतिवान। और वो जब कभी भी बोले, जब कभी भी अपने घर में गृहस्थी में जो माता पिता है, उनसे जब कभी भी बातें करें तो शांत भाव से होकर के, शांत मन से होकर के। और जिसका मन शांत होता है उसका जीवन भी शांत होता है, और जिसका जीवन शांत होता है उसके सारे व्यवहार, सारा जीवन, और जीवन शांत होने के बाद जीवन में आनंद की तृप्ति होती है। जब बाहर की तरंगे, बाहर के अंतर मन की तरंगे जब लहर उठना बंद हो जाती है, जैसे समुद्र में जब समुद्र शांत होता है तो मानो वहां पे गहराई बहुत है, ऐसे ही जब हमारे जीवन भी शांत होता है तो हम अंदर अपने आनंद रूपी समुद्र के गहराई में उतरते हैं, और जब उसमें डुबकी लगाते हैं तो हमारा परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं कि निर्ममो निरअहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जो निर्मोह भाव से जीता है, जो निरअहंकार भाव से जीता है, जो अपने ईगो को नहीं रखता है, वह परम शांति को प्राप्त होता है। आप सब भी हम कोशिश, और आप सब भी कोशिश करिएगा कि अपने जीवन को शांत और शांति की ओर ले चलें, और व्रतों को पालन करें। जो घर में माता पिता जो देवता हैं उनके व्रतों को पालन करें तो ईश्वर भी जो। अच्छा एक बात बताओ, व्रत किसको खुश करने के लिए करते हैं? भगवान को। सही बात है ना? भगवान इस दुनिया के कण कण में व्याप है, हर जगह है। बोलते हैं ना कि ऊपर वाला सब देख रहा है, बोलते हैं ना, ऊपर वाला देख रहा है, नीचे वाला भी देख रहा है, आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह है वो विद्यमान। तो सब जगह विद्यमान है, तो क्या उसको हमारी बातें सुनाई नहीं दे रही है जो उसके लिए हम भूखा रहे दिन भर? अगर हम भूखा रह भी लेंगे तो क्या वो हमारी बातें सुन लेंगे? व्रत होता है मनोविचारों का व्रत होता है। भगवान तभी सुनते हैं जब हम वैचारिक व्रत करते हैं, है ना? हाँ, हम शारीरिक व्रत जब करते हैं तो हमारा शरीर जरूर ही स्वस्थ हो जाता है, हमारी डाइजेशन सिस्टम अच्छी हो जाती है, ये चीजें बहुत अच्छी है। लेकिन भगवान को अगर खुश करना है तो विचारों का व्रत करो, विचार शुद्ध रखो, विचार सात्विक रखो। कभी भी किसी भी व्यक्ति को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा, जो भी करेगा वो स्वयं पाएगा। आपको बुरा कह देने से, आपको भला कह देने से वो बचने वाला भी नहीं है, और कह देने से उसको ज्यादा दंड भी मिलने वाला नहीं है। ईश्वर ने जितना उसके लिए दंड विधान किया होगा अपने न्याय तुला पर तौल करके, उतना उसको देगा ही देगा। और मैं आशा करता हूं आप सब भी अब से वैचारिक व्रत भी साथ साथ शुरू करना। घर में जितने भी सब हैं, गृहिणी, माता पिता, भाई बंधु सखा संबंधी, सबके प्रति प्रेम भाव रखना, सबके प्रति आदर भाव रखना, सबके प्रति सम्मान की दृष्टि रखना। और ऐसे जब करोगे तो वो घर नहीं, वो घर स्वर्ग बन जाएगा। और जब घर स्वर्ग बन जाता है तो वहाँ के जो पुत्र होते हैं, पुत्रियां होती हैं, पुत्रियां दुर्गा की तरह बनती हैं, पुत्रियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह बनती हैं, और जो पुत्र होते हैं वो राम की तरह बनते हैं, कृष्ण की तरह बनते हैं, दयानंद की तरह बनते हैं, भगत सिंह की तरह बनते हैं। और जब ऐसे हो जाएंगे तो पूरे विश्व में आपका नाम की ख्याति होगी। आप सब ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आप सबको पूरे आर्य परिवार बिलासपुर की तरफ से, आर्य समाज की तरफ से, इस परिवार को पूरा धन्यवाद। आज आपने जो है 17वां घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ को यहाँ समापन किए।
आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और सभी को शुभकामनाएं, सभी को आशीर्वाद। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और स्वस्थ रहें। ओम शम।